दोस्तों, हम जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें शिवाजी राज्य के बचपन के दिन जिस शहर में गुजरे वो पुणे शहर के बारे में पढ़ने को मिलता है। लेकिन शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाबाई पुणे के लाल महल में जाने से पहले पुणे इतना खुशहाल शहर नहीं था जितना शिवाजी राजे और जिजाबाई के जाने के बाद हुआ। पुणे में कदम पड़ते ही शिवाजी राजे ने देखा कि कस्बे के रास्ते के बीच में एक लोहे की सलिया पर फटे हुए जूतों का माला पहनाई है। यह करने वाला आदमी जताना चाहता था कि पुणे अब बर्बाद हो चुका है और इसे कोई आबाद नहीं कर सकता। और यह करने वाला आदमी था मुरार जगदेव। मुरार जगदेव की कहानी शुरू होती है सातारा से। सातारा की धोम गांव में साहूकार ब्राह्मण के घर में मुरार का जन्म हुआ। अपने कुशाग्र बुद्धिमत्ता और स्वामी निष्ठा के जोर पर मुरार जी ने आदिल शाही में वजीर के स्तर का अधिकार हासिल कर लिया था। आदिल शाही ने उन्हें महाराज राजधीराज खिताब से सम्मानित किया था। ऐतिहासिक लिखानों में मुरार जगदेव का नाम मुरार पंडित या मुरारजी पंडित भी जताया गया है। उस समय का भारत का नक्शा देखा जाए तो भारत पर अलग अलग राज्यकर्ताओं की हुकूमत थी। मुगल शाही, निजाम शाही और आदिल शाही, इन तीनों के बीच में लगातार युद्ध देखने को मिलते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी इस दौरान निजाम शाही में सरदार थे। 1630 के बरसात में शाहजहां बादशाह के मदद करने के लिए आदिल शाह ने पुणे के ऊपर हमला बोल दिया। पुणे जो शाहजी राज्य के जहांगीर में आता था, पुणे को नुकसान पहुंचाना आदिल शाह का एकमात्र लक्ष्य था। आदिल शाह ने मुरार जगदेव को पुणे की मुहिम पर भेजा। मुरार जगदेव ने पुणे के सारी खेतीबाड़ी बस्तियों को आग लगा दी और सड़कें भी लोहे के पहाड़ से उखाड़ दी। पुणे ने इतना भीषण नरसंहार पहली और आखिरी बार देखा था। मुरार जगदेव ने किसानों के खेत और घर तो जला ही दिए, लेकिन कस्बे में रहने वाले ब्राह्मणों को भी जला दिया और उनके घर भी जला दिए। रिकॉर्ड के हिसाब से पुणे की बस्ती जलाकर मुरार जगदेव ने शाहजी राजे के वाड़ा और उनके दफ्तर खाने और बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़कर जला दिए। मुरार जगदेव ने पुणे शहर के बीच में गधों का हल चलाया और रास्ते के बीच में लोहे की सलिया पर फटे हुए जूतों और चप्पलों की माला पहनाई थी। मुरार जगदेव इस तरीके से जताना चाहता था कि पुणे अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और इसे कोई आबाद नहीं कर सकता। अगर पुणे को किसी ने आबाद किया तो वो आदिल शाह का दुश्मन माना जाएगा। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने और राजमाता जिजाऊ ने उसी जगह पर सोने का हल चलाकर पुणे को उसकी वैभवता फिर से प्राप्त करा दी। आदिल शाह की स्वामी निष्ठा करने वाले मुरार जगदेव ने अपने ही लोगों के घरों को आग में ढकेल दिया था। आजन्म आदिल शाही की सेवा करने के बाद भी मुरार जगदेव का अंत बुरी तरीके से किया गया था। मुरार जगदेव और खवास खान बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों की दोस्ती आदिल शाह को अंदर से खा रही थी। आखिरी दिनों में खवास खान और मुरार जगदेव के संबंध आदिल शाही से कुछ खराब चल रहे थे। 1635 में खवास खान और मुरार जगदेव ने गद्दारी करते हुए शाहजहां की तरफ एक वकील भेजा और उसके साथ एक खत भेजा। खवास खान ने खत में लिखा था कि शाहजहां अगर विजापुर पर हमला कर दे तो वो खुद शाहजहां की फौज की मदद करेगा और विजापुर मुगलों को जीतने के लिए मदद करेगा। आदिल शाह के गुप्तचरों ने यह बात आदिल शाही का सुल्तान मोहम्मद शाह को बताई। सुल्तान ने सबसे पहले खवास खान की हत्या कराई और खवास खान का साथ देने के लिए मुरार जगदेव को भी दोषी ठहराया। सुल्तान ने मुरार जगदेव को बंदी बनाया, उसकी जीभ काट दी और उसका चौरंगा किया। चौरंगा यानी हाथ और पैर काटना। सुल्तान ने मुरार जगदेव को गधे पर बिठाकर बीजापुर के रास्तों पर जुलूस निकाला, जिसकी मदद से आदिल शाह ने पुणे में गधों का हल चलाया था। उसी का ही जुलूस आदिल शाह ने गधे पर निकाला। ये एक दुर्दैवी योगायोग था। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।